Good evening, students. Welcome on my YouTube channels with Shri Ram Education Center. Class 12 Chemistry, Electrochemistry और concept है आपका Debye-Huckel और second equation. तो ये equation क्या था? It gives a relation between molar conductivity at particular concentration and molar conductivity at del MC at infinite dilution. जब आप उसका infinite dilution करा, dilution को increase करते तो उसका और एक मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है. According to Debye-Huckel Onsager equation, lambda mc is equal to lambda m naught minus k under root c, where k is known as Coleridge coefficient. इसलिए इसको Coleridge equations भी बोला जाता है. Lambda mc molar conductivity और c is concentration. c आपका concentration. तो based on some experiment और के बेस पर जब आप एक strong electrolyte और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, लैम्डा एमसी और सी कंसंट्रेशन के बीच में, तो वो इस टाइप से आता है आपका, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन में आएगा स्ट्रॉन्ग लाइन और ये यहाँ पर आएगा. तो यहाँ पर हियर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स वैल्यू ऑफ के बिकम्स वेरी लेस. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के की वैल्यू कोलेरिज कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है. तो लैम्डा एम आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के. तो यहाँ पर देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा. आपने जब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसको ग्राफ यहाँ पर प्रिपेयर करके तो स्ट्रेट लाइन में आते हैं. जब आपने इसका डाइल्यूशन किया, हमने बोला कि इनफिनिट डाइल्यूशन करते हैं तो बहुत मतलब इंक्रीज कर देते हैं इसकी वैल्यू. तो लैम्डा एम इनफिनिट किया आपने, डाइल्यूशन में इनफिनिट बोलेंगे इसको, या मैक्सिमम डाइल्यूशन भी बोला जाता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. तो ये अंडर रूट सी लैम्डा एमसी. तो हियर यूज क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे y mx c. तो y कौन सा है, देखो यहाँ पर आपके पास ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है. y एक्सिस पर कौन आता है, लैम्डा mc, ठीक है. तो यहाँ पर आ गया आपके पास लैम्डा mc दैट इज इक्वल टू ये b आता है यहाँ पर इसके लिए mx है तो माइनस b रूट c या k अंडर रूट c कांस्टेंट है और प्लस ये c की वैल्यू आ जाएगी. आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो लैम्डा एट इंफिनिटी. तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, ये आ जाता है आपके पास माइनस k. ये mx है, देखो m आपका था कोएफिशिएंट k और x आपका कितना था, x एक्सिस पर अंडर रूट c था तो अंडर रूट c आ गया प्लस, तो प्लस साइन आ गया. c कंसंट्रेशन कितना किया आपने, लैम्डा m एट इंफिनिटी किया तो इंफिनिटी आ गया. लैम्डा m c इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, यहाँ पर आ गया आपके पास नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख दिया, पॉजिटिव को पहले. लैम्डा m इंफिनिटी मतलब लैम्डा m हो गया आपका मींस, तो लैम्डा m माइनस नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख दिया k अंडर रूट c, वेयर k इज कांस्टेंट और कोलेरिज कांस्टेंट है. और ऐसे मेंशन कर सकते हैं इसको, वेयर k इज कोलेरिज कांस्टेंट एंड या कोएफिशिएंट और डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेंपरेचर. तो ये आपका डेरिवेशंस था आपका, और शॉर्ट में ज्यादातर आता है, एमसीक्यूज में आता है, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन से न्यूमेरिकल में यूज होता है कभी, ठीक है. तो दैट्स डन, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दिस कांसेप्ट. इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट. दैट्स डन.